तुम तायीद करो गोलियां चलाने वालों की। हमने पार्लियामेंट में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हमने कहा, जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, जब तक अल्लाह रखेगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मौत मेरी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये सरकार का मंत्री जाकर जो हम पर गोलियां चलाते उनकी तायीद करता है, तो बाबा ये तो तुमको झूठा बोल रहा है, बीजेपी की सरकार को झूठा बोल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी सिर्फ झूठ बोल सकती है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में वो टेनी का बेटा अपनी जीप से 4 लोगों को उनकी हत्या कर देता है, मगर वो मंत्री बरकरार है। आज योगी का मंत्री जो हम पर गोलियां चलाते उनके घर को जाता है, तो मालूम हुआ कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई शुरू से करती आई है और करती रहेगी तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। और उसके बाद हमसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। अरे मेरे बाल को भी खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हमेशा हमको कामयाब किया, आज भी कामयाब करेगा। और आखिरी बात, क्योंकि उड़न खटोले को उड़ना है, हमको जाना है, मगर एक बात कहूंगा, उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर हम अपनी माँ और बहनों को देख रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनती है तो फख्र के साथ पहनकर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुट्टू स्वामी कहता है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागे, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब यह है कि शायद मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, मगर जो मासूम बच्ची, मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेगे इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनकर। तुम बनोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम आगे जाओगे। अरे आप इनको पढ़ने से रोक रहे, और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव में हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। देश के प्रधानमंत्री जो बच्ची पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाकर ताकतवर बनना चाहती है, अपना हक हासिल करना चाहती है, भारत देश को सुपर पावर बनाना चाहती है, आपकी सरकार उनको रोक रही है, उनको दबा रही है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा, मगर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ते हैं, आदत है उनकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप 20 तारीख के दिन बिला खौफ और बिला झिझक पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील दिवाकर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। क्या 20 तारीख को कन्नौज की फिजाओं में और आसमानों में क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? हर जगह पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी। और आप हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखे, अल्लाह हमको एक बहादुर के तौर पर जिंदा रखे, अल्लाह हमको कभी मौत का डर हमारे दिलो दिमाग में, हमारी नस्लों में पैदा ना हो। बल्कि मैं तो सलाम करता हूं आपको कि आप ही की दुआएं थी, हमारी माँ और बहनों की दुआएं थी, अहले दिल की दुआएं थी कि अल्लाह ने हम पर करम किया।
पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आऊंगा, बार बार आता रहूंगा। क्या आप अपने घर में मुझे बिठाकर जगह देंगे? क्या आप मुझे अपने घर में बिठाकर आप मुझे अपने बेटे के तौर पर, अपने भाई के तौर पर मुझसे मोहब्बत करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं तो तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं है। और अल्लाह मेरी इस नीयत को जानता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख को मेरे भाई डॉक्टर सुनील को कामयाब करिए और एक अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में सादा। मुबारक जगह मुझे नहीं मिल सकती थी कन्नौज में। अब मैं जब अल्लाह से दुआ करूंगा तो अल्लाह को अपने नबी का भी वास्ता दूंगा और इस वली का भी वास्ता देकर दुआ करूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी पहली कामयाबी आपको हमको मिल चुकी है कि कन्नौज में आए हैं। तो यहाँ पर दरगाह शरीफ में हाजी शरीफ के आस्थाने के सामने ये गुनाहगार खड़े होकर आपकी बात करने का मौका मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी को अगर कोई हराएगा उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम अखिलेश नहीं होगा, उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा होगा, बाबू सिंह कुशवाहा होगा। और मैं कन्नौज की विधानसभा के तमाम जिम्मेदारों से, यहाँ की माँ और बहनों से, यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के गरीबों से, यहाँ के अति पिछड़ा समाज के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ कि ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा एक जगह खड़े हो गए हैं, अपने दिलों को मिला चुके हैं। अब आपको भी 20 तारीख को ओवैसी और कुशवाहा को कामयाब करना है ताकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग आगे लेकर जाएं और आपको अपना हिस्सा दिलाएं। आपको भागीदारी में परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करने के लिए ओवैसी और कुशवाहा जमा हो चुके हैं। एक मंच पर खड़े होकर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मतदान में मेरे भाई डॉक्टर सुनील दिवाकर को अपने वोट से कामयाब करिए। यहां से जब डॉक्टर सुनील दिवाकर की कामयाबी होगी तो सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अखिलेश और बाबा एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। देखा आपने वीडियो को वो अखिलेश का? अब कब तक इतर लगाएंगे अखिलेश को? मुझे लगाओ इतर, मैं तुम्हारी खुशबू को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लेकर जाऊंगा।